साल 2009 की बात है। मैं हैदराबाद में रहता था। मैंने और मेरे दोस्तों ने हैदराबाद से नागार्जुना सागर, श्रीशैलम और वहाँ के नज़दीक जगहों में घूमने जाने का फ़ैसला किया। हमने अपने बाकी साथियों से भी हमारे साथ घूमने जाने के लिए पूछा। हम लोग लगभग 18 लोग थे, जिसमें लड़कियां भी शामिल थी हमारे साथ उस ट्रिप पर आने के लिए। हमारा ग्रुप बड़ा था, तो हमने एक छोटा प्राइवेट बस हमारे ट्रिप के लिए बुक कर लिया। हमारा ट्रिप काफ़ी मज़ेदार रहा। हमने काफ़ी सारी मस्ती की और फिर हैदराबाद के लिए निकल पड़े। हम सब रास्ते में थे और मुझे अच्छी तरह से याद है, हमें और 2-3 घंटे लगते हैदराबाद पहुंचने के लिए। रात के 12 बज रहे थे। हम सब काफ़ी थक चुके थे, तो बस के लाइट्स बंद थे और हम सब सो रहे थे। तभी अचानक एक लड़की चिल्लाई। उसने बताया कि कोई उसके पैरों को उसके सीट के नीचे से खींच रहा था। हमने ड्राइवर से लाइट्स ऑन करने को कहा। जब लाइट ऑन हुई तो वहाँ कोई भी नहीं था। हमने उससे कहा कि थकावट की वजह से उसे कोई वहम हुआ होगा, शायद उसने कोई सपना देखा होगा। और ऐसा कहकर हम सब वापस सोने चले गए। फिर कुछ समय के बाद ठीक उसी लड़की के बगल वाली लड़की चिल्लाई और उसने कहा कोई उसके भी पैर खींच रहा है सीट के नीचे से। इस बार हम सब उस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक ही घटना दो अलग लोगों के साथ होना कोई संयोग नहीं हो सकता था। हम सब ने काफ़ी अच्छे से बस में देखा, पर अंदर कोई भी नहीं था। हमने फिर उन दोनों से कहा, तुम दोनों काफ़ी थक चुकी हो और शायद इसी थकान की वजह से तुम्हारे मन को कोई वहम हो रहा है। इस बार हम लोगों ने बस की लाइट नहीं बुझाई और फिर हम सब सो गए। कुछ 15-20 मिनट ही हुए होंगे, लगभग 12:30 बजे। बस के अंदर काफ़ी धुआं भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ जल रहा हो। फिर जब बस को ड्राइवर ने देखा तो पता चला कि बस की इंजन फेल हो गई है। काफ़ी घने जंगलों के बीचों बीच हमारी बस खड़ी थी। आसपास कोई भी गाड़ी नहीं थी जिससे हम मदद मांग सकते। हमारी मोबाइल की सिग्नल बिल्कुल ही नहीं आ रही थी। शायद उस वक्त BSNL और रिलायंस के ही नेटवर्क ऐसे सुनसान जगहों पे काम करते थे। मगर हम सब दोस्तों के पास एयरटेल, डोकोमो, आइडिया और वोडाफोन के ही सिम थे। किस्मत से ड्राइवर के पास BSNL की नंबर थी और उसने अपने ट्रांसपोर्ट कंपनी को दूसरी बस भेजने को कहा, ताकि हम सब जल्द से जल्द उस जगह से निकल सके। दूसरे बस को हैदराबाद से वहां आने में कम से कम 2 घंटे लग ही जाते। हम सब ने तय किया कि हम लोग उसी खराब हुए बस में अगले बस के आने का इंतज़ार करेंगे और तब तक 2 घंटे के लिए सो भी जाएंगे। बस के अंदर उस वक्त भी काफ़ी सारा धुआं था, मगर हम लोग किसी तरह सोने की कोशिश कर रहे थे। कुछ समय के बाद फिर से वही लड़की चिल्लाई। उसने कहा कि उसके सीट के नीचे से फिर से कोई उसके टांग खींच रहा है और इस बार तो वो सो भी नहीं रही थी, तो ये सपना हो ही नहीं सकता था। बार बार इन घटनाओं से हम में से कुछ लोग काफ़ी घबरा चुके थे। हम सब ने तय किया कि अब हम लोग इस बस में नहीं रहेंगे और बाहर ही रहेंगे। ऐसे में हम लोग साथ होंगे और जागे हुए भी होंगे। हम सब बाहर आ गए थे और बाहर ठंडी हवा में डरने जैसी कोई बात नहीं थी। जंगल काफ़ी घनी थी, जहाँ दूर दूर तक आने जाने वाला कोई भी नहीं था। वो सड़क काफ़ी खाली और सुनसान था। उस भयंकर काली रात में बस चांद ही हमारे रोशनी का सहारा था। हम लोगों को लगा
यूं 2 घंटे सड़क पर रहना खतरे से खाली नहीं रहेगा। उस घने जंगल में कई जंगली जानवर भी हो सकते थे। तभी मेरे एक दोस्त को एक सफ़ेद माइलस्टोन बोर्ड पर किसी गांव का नाम और दूरी लिखा हुआ दिखा, और जहां हम खड़े थे वहां से वह गांव बस 1 किलोमीटर दूर था। फिर बिना देर किए हम लोगों ने तय किया कि हम लोग उस गांव की तरफ जाएंगे। हमने सोचा उस घने जंगल में रुकने से अच्छा हम गांव की तरफ जाएं, शायद हमें वहां कोई मदद, छत या रुकने को ढाबा मिल जाए। हम सब ने जाते जाते ड्राइवर को बताया कि हम लोग उस गांव की तरफ जा रहे हैं। जब नई बस आ जाएगी तो हमें वहीं से ले लेना। ड्राइवर ने हमारी बात पे हामी भरी और हम सब गांव की तरफ निकल पड़े। तब लगभग 1 से सवा 1 का समय हो रहा था। सही रास्ते पर चलने के लिए हमने मोबाइल के टॉर्च का इस्तेमाल किया। हम लोग 18 लोग थे, इसलिए हमें डर नहीं लग रहा था। कुछ 15 मिनट चलने के बाद हम सब वो गांव पहुंच गए। जब हम लोग वहां पहुंचे तो सब अपने घरों में सो रहे थे, सिवाय गली के कुत्तों के झुंड के, और वहां कोई भी ढाबा नहीं था। पर किस्मत से वहां एक ट्यूबवेल था। हम सब ने अपनी अपनी प्यास बुझाई। बाहर कोई भी नहीं था। हम सब इधर उधर घूम रहे थे और वहां के घरों को देख रहे थे। हम सब कभी बैठ जाते थे तो कभी सड़क के किनारे घूमने लगते थे। हम सब इसी उम्मीद में थे कि शायद कोई जागा हो और हमारी मदद करे। वैसे वहाँ कुछ लाइट जल रहे थे, इसलिए हम लोग अंधेरे से बचे रहे। कुछ समय इधर उधर करने के बाद हम सब एक घर के बाहर बैठ गए और हम में से कुछ सड़क के किनारे एक दुकान के बाहर रखे हुए बेंच पे बैठ गए। फिर 2-3 लड़कों ने एक आदमी को हमारी तरफ दौड़ के आते हुए देखा। हमें लगा शायद हमारे ही बस का ड्राइवर होगा, मगर तभी गली के सारे कुत्ते वहां पहुंच गए और उस आदमी को हमारी तरफ आता देख ज़ोर ज़ोर से उस पर भौंकने लगे। तभी अचानक से ही वो आदमी हमारी तरफ दौड़ते दौड़ते हवा में गायब हो गया। ना ही तो वो ड्राइवर था और ना कोई इंसान था। हम सब ने वो खौफनाक नज़ारा अपने आँखों से देखा। उसके गायब होने के बाद भी कुत्ते भौंके जा रहे थे। हम सब काफ़ी डर गए थे। हम सब इकट्ठे हो गए और तभी हमने गांव में एक मंदिर देखा। मंदिर तो वैसे बंद था, मगर हम सब उसके बरामदे पर बैठ गए। सारे कुत्ते तब भी भौंके जा रहे थे, मानो वो साया आसपास ही हो। हम सब काफ़ी डरे हुए थे और सिर्फ बस के जल्दी आने का इंतज़ार कर रहे थे। लगभग 3:30 बजे के आसपास हमें लेने के लिए बस वहाँ पहुँच गई और हम सब हड़बड़ा कर बस में बैठ गए और हम सब जल्दी से उस खौफनाक जगह को छोड़ हैदराबाद के लिए निकल गए। नए बस में किसी ने भी किसी के टांग नहीं खींचे और हम सब सुबह लगभग 6 बजे हैदराबाद पहुंच गए। और वो खौफनाक रात अपने जहन से निकालना मेरे लिए आज भी मुमकिन नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है और आप उसे शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फियर अलार्म स्टोरी लाइन्स पे ज़रूर शेयर करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।